सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू एडुकेटर्स ऑन। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोगों ने बात किया था इंडियन रोड डेवलपमेंट, ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट का आपका जो प्रोग्राम था, जिसका अगर बात करें तो याद आएगा आपको कि एमआर जायकर जो हेड कर रहे थे जिस कमेटी को, यानी कि जायकर कमेटी, उसमें बहुत सारे आपके अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट हुए थे, जिसमें कि आपका एक था आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस, एक था आपका सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसी में एक था आपका सेंट्रल रोड फंड यानी कि सीआरएफ। जैसा कि मैं आपको बोला था कि पिछले वीडियो में कि उस वीडियो में तो मैंने सिर्फ कंटेंट बताए थे, अब वीडियो में क्या करेंगे हम लोग उस चीजों को समझेंगे कि भैया उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर सीआरएफ का गठन हुआ था, सीआरएफ का जब गठन हुआ था तो उसमें मेन पॉइंट्स क्या थे, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम लोग सीआरएफ पे, सेंट्रल रोड फंड यानी कि सीआरएफ। तो सबसे पहली चीज, जब भी आंसर लिखे या कभी भी पढ़े तो मेन चीज याद रखिए कि वो जो चीज हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1 मार्च 1929 में आपका ये फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था? सेंट्रल रोड फंड, ठीक है। अब जैसा कि कोई रोड फंड है, ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तरह से क्या किया गया था कि इंपोज किया गया था टैक्स, ठीक है। उस टैक्स से जो पैसे आए थे उससे आपका एक डेवलपमेंट फंड बना, और वही डेवलपमेंट फंड बाद में उसका नाम क्या दिया गया? सेंट्रल रोड फंड, ठीक है। तो उसमें देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को देखेंगे क्या कह रहा है कि कंज्यूमर्स वेयर चार्जेस एन एक्स्ट्रा लेवाई ऑफ 2.64 पैसा लीटर ऑफ पेट्रोल। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, 2.64 पैसा पर लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। यानी कि 1 लीटर के पेट्रोल पे 2.64 पैसा टैक्स गवर्नमेंट इंपोज की, यानी कि गवर्नमेंट एक कंज्यूमर से लेना स्टार्ट की। अब बोलोगे सर 2.64 पैसा तो बहुत कम है। भाई ये किस जमाने की बात है ये भी देख लो। 1929 में ये आपका हुआ था कि 2.64 पैसा पर लीटर ऑफ पेट्रोल आपका चार्ज करेगी गवर्नमेंट टू फॉर्म दिस फंड, ठीक है। और ये फंड क्या था? डेवलपमेंट फंड था, रोड का डेवलपमेंट फंड था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कैसे आपका इसका स्टार्ट हुआ था। आपका एक छोटा सा चार्ज दिया गया था 2.64 पैसा पर लीटर ऑफ पेट्रोल, और उससे आपका स्टार्ट हुआ था इस फंड का, ठीक है। अब बात यह आई कि जब फंड तो जनरेट हो गया, अब मान लो फंड एक जनरेट हो गया तो उसे यूसेज कैसे करना है, यूज कैसे करनी है, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग होगी। तो इसमें क्या किया गया था, सेंट्रल रोड फंड में क्या किया गया था कि जो 20% पॉइंट याद रखिएगा, वैल्यूज याद रखिएगा, ठीक है, 20% जो आपका इस फंड का रेवेन्यू था, यानी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, सपोज करिए कि मेरे पास 100 रुपए कलेक्ट हुए, किस फंड से भाई? सीआरएफ से। तो इसमें से 20% 20 रुपीज क्या किया गया? वॉज रिटेन्ड एज सेंट्रल रिजर्व, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एज ए सेंट्रल रिजर्व अपने पास रखा। क्यों रखा भाई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेस दिस फंड फॉर रोड एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, ठीक है। रोड पे जो खर्चे होने वाले एक्सपेरिमेंट पे, रिसर्च पे, वो सब के लिए आपका क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20% जितना अमाउंट आया उसका रखना स्टार्ट किया, ठीक है, उस फंड का। उसके बाद क्या हुआ कि बैलेंस जो 80% था, 80% जो बैलेंस अमाउंट था, यानी कि इसका 80 रुपीज, ठीक है। तो ये जो 80% आपका बैलेंस अमाउंट था उसको क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट या अलॉट किया गया टू द स्टेट्स, यानी कि राज्यों को अलॉट किया गया। कितना भाई? 80% अमाउंट, ठीक है। अब ये समझिए कि 80% क्या किसी एक स्टेट को अलॉट किया गया होगा? नहीं ना। अब ऐसा तो नहीं है कल की बिया करते सेंट्रल ने कहा कि नहीं भैया मैं छत्तीसगढ़ को दूंगा, नहीं मैं तो एमपी को दूंगा, ऐसा तो नहीं है। अब वो 80% में सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी भाई कोई क्राइटेरिया होगा ना, क्योंकि भाई कोई स्टेट छोटा है, कोई स्टेट बड़ा है, तो अब डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 80% जो स्टेट्स को आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया किस पे? बेस्ड ऑन एक्चुअल पेट्रोल कंजम्पशन, एक्चुअल जो पेट्रोल कंजम्पशन था। क्योंकि देखिए यहां पे बात क्या कर रहा है, आपका पर लीटर ऑफ पेट्रोल पे ही आपका चार्ज लगा रहा है।
तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एरिया है जहां पे आपका मतलब पेट्रोल का यूज बहुत कम है, तो उसको हम ज्यादा फंड क्यों प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि जहां कम पेट्रोल अगर खपत हो रहा है, इसका मतलब वहां रोड यूजर्स भी तो कम है, यानी रोड को यूज करने वाले लोग भी तो कम है। जब रोड यूजर्स कम है, इसका मतलब कि पॉपुलेशन भी कम है। जब पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब कि वहां रोड का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कभी भी कोई रोड डेवलपमेंट होता है, सिंपल सी बात समझिए, एकदम सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई स्टेट है, ठीक है, स्टेट है छोड़िए, कोई एक छोटा सिटी है, ठीक है। अब सिटी में आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में क्या रहता है, नॉर्मल छोटे छोटे रोड रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते जाती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, रोड में ट्रैफिक बढ़ते जाती है। अब ट्रैफिक कैसे बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो ट्रैफिक ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लोग कहते जहां भी साइकिल चल रहे थे, बाइक पे आते हैं, बाइक से चल रहे थे, कार पे आते हैं, ठीक है। अब कार से चलने वाला ट्रक पे नहीं आएगा, ठीक है, कार स्टैंडर्ड कार में आ जाएगा, ठीक है। एक कार की जगह 2 कार ले लेगा, 3 कार ले लेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपका रोड यूजेस बढ़ गए। अब रोड यूजेस बढ़ गए तो अब छोटी वाली रोड से तो काम चलेगा नहीं, तब क्या करेंगे, रोड का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो वही कहा था यहां पे कि जिस स्टेट का जितना रोड में मतलब गाड़ियां चल रही है, यानी कि पेट्रोल कंजम्पशन हो रहा है, उसी के हिसाब से मैं उसको क्या करूंगा, आपका जो ये 80% अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यानी कि जो स्टेट ज्यादा पेट्रोल कंजम्पशन करती है और जो स्टेट ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है पेट्रोल कंजम्पशन से, रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब कहां से, देखिए ध्यान से रखिएगा, ये रेवेन्यू कलेक्शन कहां से, ये है आपका जो 2.64 पैसा पर लीटर जो चार्ज किया जा रहा है, वहां से रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है या पेट्रोल कंजम्पशन ज्यादा है, उस स्टेट को इसमें से ज्यादा पार्ट मिलेगा, मतलब रेशियो में मिलेगा, ठीक है। और जो कम यूज कर रहा है उसको कम मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग। अब इससे क्या होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि जो ये फंड है, भाई ये फंड है, इस फंड को कोई ना कोई मैनेज तो करेगा। अकाउंटेंट्स होते हैं ना, अब कोई जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो व्यापारी को अब ओनर बैठ के तो नहीं करेगा ना, दिन भर का कैलकुलेशन तो नहीं करेगा। छोटे मोटे व्यापारी तो आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना नुकसान हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब आप दिन में खुद से कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। बट जब बड़े लेवल पे अगर बात हो रही है, तो वहां पे कोई ना कोई अकाउंटेंट्स तो होगा। तो इस फंड को मैनेज करने के लिए, इस फंड को मैनेज करने के लिए जो पोस्ट के अधिकारी की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यूज, ठीक है। अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यूज पोस्ट का जो अधिकारी होता है, वो इस अकाउंट को क्या करता है, मेंटेन करता है। बहुत हाई पोस्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो आप इसके एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर पे किसकी निगरानी रहती है, तो वो रहता है आपका रोड्स विंग्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा, रोड्स विंग्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का रोड जो रोड्स विंग्स है, उसके अंडर में आपका रहता है आपका इसका एक्सपेंडिचर का कंट्रोल, ठीक है। तो ये याद रखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स रखिए, किस डेट पे हुआ, क्या किस तरीके से फंड जनरेट हुआ, डेट 1929 1 मार्च, कैसे जनरेट हुआ, 2.64 पैसा पर लीटर ऑफ पेट्रोल आपका क्या किए, चार्ज करने लगे, एक्स्ट्रा चार्जेस करने लगे, ठीक है। 20% इसका क्या हुआ, सेंट्रल ने रखा, 80% अकॉर्डिंग टू पेट्रोल यूसेज स्टेट गवर्नमेंट को बांट दिया गया, स्टेट को बांट दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपका जो इसका अकाउंट मैनेज कौन करता है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यूज। और जो ये है इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, उसे कौन कंट्रोल करता है, वो है रोड्स विंग्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, छोटा सा चीज है, बहुत सिंपली समझना है, कभी भी ना रट्टा मत मारिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और मैक्सिमम शेयर करिए, जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा। तो हैव अ नाइस डे।